ऐश और उसके फ्रेंड्स बिल से मिलते हैं और उसको पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ऐश रिवील करता है कि फर्स्ट टास्क के लिए उसको एक मिस्टीरियस लेजेंडरी पोकेमॉन कैच करना पड़ेगा जो कि 3 आइलैंड पर रहता है, पर यहाँ पर जाने के लिए हमें ट्राई पास चाहिए होगा जो कि शायद तुम्हारे पास है। बिल कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, ट्राई पास मेरे पास है, बट इसको लेने के लिए तुम्हें पोकेमॉन जिम लीडर ब्लेन को डिफीट करना होता है। पर तुमने बिना किसी डाउट के ब्लेन को डिफीट किया होगा क्योंकि तुमने पोकेमॉन कैंटो लीग में पार्टिसिपेट किया था। बिल अपने जेब से ट्राई पास बाहर निकालता है और कहता है कि इसका यूज करके तुम 1, 2 और 3 आइलैंड पर जा सकते हो, पर 3 आइलैंड के बहुत ज्यादा अंदर जाने के लिए तुम्हें 3 आइलैंड की एक सीक्रेट टिकट भी चाहिए होगी और ये टिकट तुम्हें सीलियो से मिलने वाली है। ब्रॉक कहता है क्या ये सीलियो कौन है और हमें ये कहाँ मिलेगा? बिल कहता है वेल, सीलियो मेरा एक काफी अच्छा फ्रेंड है और वो 3 आइलैंड पर आते जाते रहता है। पूरे 3 आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ एक ही घर है और वो भी सीलियो का है, जिसके चलते उसके पास काफी सारे टिकट्स होते हैं वहां तक जाने के। पर सीलियो वो टिकट किसी को भी नहीं देता है, बट फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो, शायद सीलियो तुम्हें टिकट दे दे। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मिस्टी कहती है वेल, तुम बता सकती हो कि सीलियो कहाँ पर मिलेगा? बिल कहता है बिल्कुल, तुम्हें सबसे पहले वर्मिलियन सिटी में जाना है जहाँ से एक शिप तीनों आइलैंड पर जाती है। तुम मेरे ट्राई पास का यूज करके इजीली 1 और 2 आइलैंड पर जा सकते हो और तुम्हें 1 आइलैंड के पोकेमॉन सेंटर में एक यूनिक पोकेमॉन नेटवर्क सेंटर देखने को मिलेगा जहाँ पर सीलियो काम करता है और वहीं पर रहता है। ऐश कहता है ऑलराइट बिल, थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए, मैं सब कुछ समझ गया। बिल एक स्माइल लेता है और ऐश को ट्राई पास दे देता है। ऐश कहता है कि जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि वो जायंट ड्रैगनाइट का क्या हुआ जो कि इस समुद्र में रहा करता था। बिल कहता है ओह हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मैंने काफी कोशिश करने के बाद उस जायंट ड्रैगनाइट को कैच कर लिया था। वो फिलहाल के लिए मेरे पास है और उसकी साइज बहुत ज्यादा मैसिव है, ये स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को डिफीट कर सकता है। ऐश कहता है क्या सच में तुमने इसको कैसे कैच किया? बिल कहता है कि इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है जो कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें जायंट ड्रैगनाइट दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए हमें लाइट हाउस से बाहर जाना होगा, वरना इसके साइज के चलते पूरा का पूरा लाइट हाउस डिस्ट्रॉय हो सकता है। वेल, ऐश और उसके फ्रेंड्स बाहर आते हैं जहाँ पर बिल अपने ड्रैगनाइट को बाहर निकालता है। ये बहुत ही ज्यादा मैसिव था और नॉर्मल ड्रैगनाइट के मुकाबले इसकी साइज 100 गुना ज्यादा थी। ऐश कहता है ये तो एक डायनामैक्स ड्रैगनाइट की तरह दिख रहा है, जबकि ये अपने बेस फॉर्म में है। बिल एक स्माइल लेता है और कहता है सोचो जब ये डायनामैक्स होगा तो कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है और मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेकर मैं पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करूँ। ऐश रिप्लाई करता है बिल्कुल, तुम्हारे पास अब एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका है और तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए, तुम्हें कैंटो लीग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ब्रॉक कहता है अगली बार होपफुली जब हम बिल से मिलेंगे तो वो कैंटो रीजन का लीग विनर बन चुका होगा। ये सुनकर बिल काफी खुश हो जाता है और वो अपने जायंट ड्रैगनाइट को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर और कहता है ठीक है दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ अपने लाइट हाउस पर और तुम भी जाओ ट्राई आइलैंड पर। ऐश और उसके फ्रेंड्स बिल से हाथ मिलाते हैं। अब उनका नेक्स्ट स्टॉप वर्मिलियन सिटी था जहाँ से शिप जाती थी ट्राई आइलैंड के लिए। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है। वर्मिलियन सिटी पास में ही थी, जिसके चलते कुछ ही मिनट्स के अंदर ऐश और उसके फ्रेंड्स वर्मिलियन सिटी पहुंच जाते हैं। पास में ही एक काफी बड़ा समुद्र था जहां पर एक शिप भी खड़ी हुई थी। मिस्टी कहती है क्या ये वही शिप है जो कि ट्राई आइलैंड पर जाती है? ब्रॉक कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है, हमें एक बार कंफर्म करना चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस शिप के पास जाते हैं जहाँ पर काफी सारे पैसेंजर्स लाइन लगाकर चढ़ने के लिए खड़े हुए थे। जैसे ही ऐश और उसके फ्रेंड्स उस लाइन में लगने के लिए जाते हैं, उनको एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है और कहता है कि रुको, यह शिप ट्राई आइलैंड पर जाती है एंड इस पे चढ़ने के लिए तुम्हारे पास ट्राई पास होना चाहिए। ऐश कहता है कि हाँ, मेरे पास ट्राई पास है। ऐश उस सिक्योरिटी गार्ड को बिल का दिया हुआ ट्राई पास दिखाता है, जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड ऐश और उसके फ्रेंड्स को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स शिप पर बैठते हैं, जिसके बाद शिप निकल जाती है ट्राई आइलैंड के लिए। काफी लंबे सफर के बाद फाइनली एक आइलैंड के सामने शिप आकर रुकती है और वहाँ पर एक क्रू मेंबर पहुँचता है और कहता है कि 1 आइलैंड आ चुका है, जिन भी लोगों को 1 आइलैंड पर जाना है वो लोग उतर सकते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स को 1 आइलैंड पर ही जाना था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि तीनों आइलैंड में से वो कौन सा आइलैंड है जो कि सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है एंड वहाँ पर कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी पाए जाते हैं, जिसके चलते ऐश और उसके फ्रेंड्स 1 आइलैंड पर उतर जाते हैं। ये काफी शानदार था, चारों तरफ काफी अच्छा नेचर का व्यू था, काफी सारे लोग सर्फिंग कर रहे होते हैं और मजे कर रहे थे। यहाँ पर कुछ घर भी बने हुए थे, साथ में कुछ पोकेमार्ट्स और पोकेमॉन सेंटर भी थी। ब्रॉक कहता है वाव, मुझे पता था कि कैंटो में आइलैंड एग्जिस्ट करते हैं, बट वो इतने ज्यादा शानदार होंगे ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, वरना मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका होता। मिस्टी कहती है यहाँ पर काफी सारे वाटर टाइप पोकेमॉन्स होंगे, जिनमें से मैं कुछ को कैच करना चाहती हूँ। सरीना कहती है वो सब हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल के लिए हमें पोकेमॉन सेंटर चलना चाहिए, जहाँ पर ऐश को 3 आइलैंड का टिकट मिलेगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर में चले जाते हैं। यहाँ का पोकेमॉन सेंटर बाकी सारे पोकेमॉन सेंटर से काफी अलग था। यहाँ पर पोकेमॉन्स को हील तो किया जा ही रहा था, पर यहाँ पर एक पोकेमॉन नेटवर्क सेंटर भी था। ऐश और उसके फ्रेंड्स अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर भी कुछ लोग थे और कहते हैं कि तुम्हें पोकेमॉन नेटवर्क सेंटर में क्या काम है।
ऐश कहता है कि हमें बिल ने यहाँ पर भेजा है और मुझे 3 आइलैंड पर जाने की टिकट चाहिए जो कि सीलियो के पास है। क्या सीलियो यहीं पर है? वो लोग कहते हैं कि हाँ सीलियो यहीं पर है, बट वो किसी को भी 3 आइलैंड की टिकट नहीं देता है। कोई भी उस आइलैंड पर नहीं जा सकता। तभी अंदर से सीलियो ऐश और उसके फ्रेंड्स को देख लेता है और पूरी तरह से शॉक होकर बाहर आ जाता है और कहता है कि ऐश तुम यहाँ पर कैसे आए? वो लोग जो कि ऐश को रोक रहे थे वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं सीलियो क्या तुम ऐश को जानते हो? सीलियो कहता है कि इसको तुम्हारे अलावा सब जानते हैं, ये एक पोकेमॉन मास्टर है और पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन भी है। रिसेंटली ये दूसरे वर्ल्ड में जाकर वहाँ के भी सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट करके आया है। सीलियो ऐश का एक बहुत ज्यादा बड़ा फैन निकलता है। वो कहता है कि ऐश वेल तुम्हें मुझसे क्या काम है? ऐश सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि अब वो पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहा था और फर्स्ट टास्क के लिए उसको 3 आइलैंड की टिकट चाहिए थी जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास से मिल सकती है। सीलियो कहता है बिल्कुल, वैसे तो मैं ये टिकट किसी को भी नहीं देता हूँ, पर मुझे पता है कि तुम एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो। तुम्हारे पास लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स भी है और काफी सारे अमेजिंग फ्रेंड्स हैं, तुम वहाँ पर अपने आप को संभाल लोगे। पर हाँ मैं फिर भी तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ कि वहाँ का लेजेंडरी पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन हमारे फैमिली मेंबर्स भी उससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। ऐश कहता है कि इससे पहले मैंने काफी सारे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स को फेस किया है, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम उस लेजेंडरी पोकेमॉन को फेस कर लेंगे। सीलियो काफी खुश होकर ऐश को वो टिकट दे देता है। सीलियो कहता है जाने से पहले ऐश मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर तुम उस लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ लेते हो तो क्या तुम मेरे साथ एक पोकेमॉन बैटल करोगे? मैं हमेशा से तुम्हारे साथ एक पोकेमॉन बैटल करना चाहता था, पर मुझे कभी भी तुमसे मिलने का मौका नहीं मिला। लकीली अब जाकर मैं तुमसे मिला हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ एक पोकेमॉन बैटल जरूर करोगे। शुरू में तो ऐश हेजिटेट करते हैं क्योंकि ऐश के मुकाबले में सीलियो एक काफी वीक पोकेमॉन ट्रेनर था, पर फिर भी सीलियो ऐश का फैन था और उसने ऐश को 3 आइलैंड की टिकट देकर उसकी काफी हेल्प करी थी, जिसके चलते ऐश सीलियो के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे सीलियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ऐश को 3 आइलैंड की टिकट दे देता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर से बाहर निकलते हैं। सरीना कहती है मुझे तो लगा था कि ऐश को 3 आइलैंड की टिकट नहीं मिलने वाली, पर सीलियो ने तो ऐश को देखते ही उसको टिकट दे दी। ब्रॉक कहता है कि ये सब ऐश ने अचीव किया है। अब वो इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बन चुका है कि पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में हर जगह पर उसको लोग पहचानते हैं। मिस्टी ब्रॉक की बात से एग्री करती है और कहती है कि हमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और बढ़ना चाहिए 3 आइलैंड की तरफ।